प्यारे दोस्तों, आदाब। आज हम एक बार फिर यूनुस की गुफ्तगू में एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कल देश की नई संसद भवन में लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा गया है। सत्ता पक्ष इसको लेकर बहुत उत्साहित है और विपक्ष इसको लेके निराश है। एक पक्ष का कहना है कि ये क्रांतिकारी कदम होगा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा पक्ष शुरुआत से ही इस बात का पक्षधर रहा है कि 33% महिला आरक्षण बिल के अंदर आरक्षण में आरक्षण, अर्थात ओबीसी, एसटी, एससी को उनकी संख्या के हिसाब से 33% आरक्षण में भी आरक्षण। जब हम इस पे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि सच में जो बात 2010 में लोकसभा के भीतर सदन के मेंबर शरद यादव साहब जो सांसद थे, उन्होंने कही थी कि 33% आरक्षण जो यूपीए 2 ने सदन में राज्यसभा से पारित कराकर लोकसभा में लाया था और लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया। उस वक्त डिबेट में ये बात आई थी कि ये परकटी महिलाओं के लिए आरक्षण हो। परकटी महिलाओं से मुराद ये थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न औरतें, मॉडर्न महिलाएं चुनकर सदन में आएंगी और जो शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज की, जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो शामिल हो सकते हैं, उनकी महिलाएं शायद चुनकर ना आए। चूँकि वर्तमान हमारी संसदीय प्रणाली में जो सदस्यगण आते हैं, वो बाहुबल के दम पर आते हैं, अथाह पैसा खर्च करके आते हैं और वो बड़े पूंजीपति भी होते हैं। इन सब के सामने वो जो महिलाएं हैं जिनके पास ही पैसा, धन बल नहीं है, वो कैसे सदन में पहुंची? तो ये आरक्षण का बिल फिर बेमानी हो जाएगा कि श्रवण वर्ग के लोग सदन में पुरुष के बदले महिलाओं को भेजना शुरू कर देंगे। जो लोग नहीं जानते या जो लोग जानते हैं, वो इस बात से परिचित हैं कि 1996 में प्रथम बार 33% महिला आरक्षण के संबंध में तत्कालीन सदन की सदस्य परमीला दंदोटे ने ये प्रस्ताव, ये बिल सदन में रखा था और तब से लेकर आज तक ये बिल पास नहीं हो पाया है और नहीं लगता कि आज भी बिल नई सदन के अंदर पास होगा जब तक कि इसमें संशोधन ना हो। कांग्रेस भी खुश थी कि हमारे द्वारा प्रस्तुत महिला आरक्षण बिल इस सत्र में पास होगा। बीजेपी उत्साहित थी कि उसने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। पर जब हम बिल को देखते हैं, न्यूज़ चैनलों से सुनते हैं, तो एक बात समझ में आती है, इसमें कोई खुशी का अवसर महिलाओं के लिए नहीं है। सिर्फ ये चुनावी दौर में चुनावी लॉलीपॉप की तरह पेश किया जा रहा है, जैसे कि अन्य सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं
हर चीज़ फ्री में बांटना चाहते हैं, ऐसे ही सत्ता पक्ष शायद इस बिल के माध्यम से महिला मतदाताओं को लुभाना चाहता था। जो सदन में बिल पेश हुआ है वर्तमान हालत में, ये यूपीए 2 वाला ही बिल है, जिसमें एसटी, ओबीसी या एससी की संख्या के अनुरूप आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि मंडल समर्थक लोग, मंडल समर्थक नेतागण, मंडल समर्थक पार्टियां इसका शुरू से विरोध कर रही हैं और आज भी विरोध करेंगे। मौजूदा संसद में वर्तमान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 82 महिलाएं सदन के अंदर जीत कर गई हैं और अगर 35% आरक्षण हो जाएगा तो 545 के सदन में 180 महिलाएं चुनकर जाएंगी। जिस हिसाब से ओबीसी 27% आरक्षण के हिसाब से 49 महिलाएं सदन में होंगी, शेड्यूल कास्ट की 16% के हिसाब से 29 महिलाएं सदन में मौजूद होंगी और एसटी के 8% के हिसाब से 15 महिलाएं सदन में जीत कर जाएंगी। ऐसी व्यवस्था है। विपक्ष की जो मांग है मंडल समर्थकों की, वो इसी तरह से है, परंतु मौजूदा स्वरूप इसके विपरीत है। वो कुल आल महिलाओं का, ओपन महिलाओं का आरक्षण करना चाहता है और जो मौजूदा स्वरूप में जो बिल पेश हुआ है उसमें तो सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी ये है, जो बड़ा अजीब सा लगता है कि सत्ता पक्ष कह रहा था कि मास्टर स्ट्रोक थी और आम जनता कल तक जब सदन में बिल प्रस्तुत नहीं हुआ था तो महिला बहनें और देश के चिंतक लोग ये समझ रहे थे कि 2024 में ही ये 33% आरक्षण 18वीं लोकसभा के लिए लागू हो जाएगा, परंतु जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसके मुताबिक ये 2029 में जाकर तय होना है। यदि अगर पास हो जाता है फिर नए लोकसभा का परिसीमन होगा और उसमें जो तय होगा उसके मुताबिक वो 33% आरक्षण यदि अगर लागू होता है तो उसके मुताबिक 2029 में लागू हो। तो एक लंबा समय इसमें लगेगा और ये बेईमानी साबित होगा। आपको सच में महिलाओं की चिंता है तो इसको इसी सत्र में संशोधन के साथ सभी सदस्यगणों की राय मशवरे से एक मत होके नए सदन में इसको पास करें, ताकि इस सदन के इतिहास में जो सत्र पहली मर्तबा नए भवन में हो रहा है वो यादगार रहे। इतिहास इसका लिखा जाए कि इस नई संसद भवन ने सबसे महत्वपूर्ण बिल जो अनेकों वर्षों से लंबित था, जिसकी सूत्रधार बर्मिला दंडवते थी, उसके बिल को इस सदन ने पास कराया है। परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता। फिर भी जो लोग, जो महिलाएं उत्साहित हैं, उनकी यही उम्मीद है कि ये बिल सदन में पास होना चाहिए। ये बात सही है कि संख्या के हिसाब से आरक्षण उनको होना चाहिए। मौजूदा सत्ता पक्ष ने देश के 14% मुस्लिम समाज के लिए पिछली बार मुस्लिम बहनों के 3 तलाक पर काफ़ी हो हल्ला करके ऐसा निरूपित करने की कोशिश किया था कि शायद सत्ता पक्ष जो है मुस्लिम बहनों के साथ खड़ा है। तो यकीनन उन्होंने 3 तलाक का एक बिल लाया। कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सत्ता पक्ष को मूल्यांकन करना होगा। यदि उन्हें सच में मुस्लिम महिलाओं का बहुत ख्याल है तो फिर इस बिल के अंदर भी जो मुस्लिम समाज की आबादी है 2011 के हिसाब से, 2011 की जनगणना में 14.29% मुस्लिम थे, तो फिर 180 महिलाओं के आरक्षण में कम से कम 26 मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। परंतु मुस्लिमों के आरक्षण पर
यह कहकर बात काट दी जाएगी कि धर्म पे आधारित आरक्षण नहीं होता। फिर इतना बड़ा एक तबका जो इस देश के अंदर रहता है, जिसने देश को बनाने में, देश को संवारने में, देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जितनी कुर्बानियाँ बाकी गैर मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने दी हैं, उतनी ही कुर्बानियाँ इस देश में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने भी दी है। फिर इस इतनी बड़ी आबादी को हम देश से अलग कैसे कर सकते हैं? सत्ता पक्ष और विपक्ष इस महत्वपूर्ण जनसंख्या के ऊपर, इस महत्वपूर्ण समुदाय के ऊपर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर संसद भवन के अंदर अल्पसंख्यक समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए काम करना चाहिए। मौजूदा दौर में चाहे विपक्ष हो, उसकी जितनी पार्टियां हों, मुस्लिमों का वोट लेना तो चाहती है, परंतु मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व के लिए दोनों सदनों में उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास रोड मैप नहीं है। सत्ता पक्ष के तो अनेक नेता कह चुके हैं कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। हाँ, बल्कि कभी कभी कंट्रोवर्सी पैदा करने मेरे देश के, मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जरूर कह देते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की वोटों की उनको ज़रूरत है। अब ये दो तरह की बात होती है। उस पहली बात में विश्वास करें जो मुख्यमंत्री या अन्य नेता मुसलमानों के वोट के बहिष्कार की बात करते हैं, उनके वोटों की आवश्यकता नहीं होने की बात करते हैं, या प्रधानमंत्री जी के इस बात पर विश्वास करें कि पसमानदा मुसलमानों की वोट की ज़रूरत थी। बहरहाल वोट की ज़रूरत उन्हें हो या ना हो, विपक्ष को हो या उनकी अन्य पार्टियों को हो, मेरा सबसे निवेदन यही है कि देश की 14.25% आबादी के लिए दोनों सदनों के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लिए स्थान निर्धारित होना चाहिए, खास तौर से महिलाओं का, क्योंकि समाज में महिलाएं वैसी निरंतर पिछड़ी हुई हैं। और ये बिल सारे संशोधन के साथ अगर सदन में चर्चा के उपरांत पास होता है तो यकीनन फिर ये इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जैसा कि हम कल्पना करते हैं, शुचिता, पारदर्शिता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता, ये सारा महिलाओं के अंदर देखने का हम कल्पना जो करते हैं, वो हमको फिर इस देश के अंदर साकार होगी या ना होगी, वो आने वाले कुछ वर्षों में दिखेगा। देश की राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए। यही इस देश के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। जय हिंद। मैं आपसे अंत में यही निवेदन करूंगा कि यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, मैं इस पे नया हूँ, सीखना चाहता हूँ रोज़ और अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर